अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 45 साल के शब्बीर अब्बास अपनी बीवी नाजिया के साथ 23 सालों के बाद इटली से हाफिजाबाद अचानक से घर वालों को सरप्राइज देने के लिए आए। शब्बीर रात को जैसे घर में एंटर हुआ, पूरा घर शब्बीर को देखकर खुशी से झूम उठा। शब्बीर अपनी वालिदा, अपने भाइयों से मिलने लगा और शब्बीर की अहलिया भी घर वालों से गले मिलते मिलते घुल मिल सी गई। घर वाले पूछते हैं, अरे शब्बीर, कहाँ है तुम्हारी बेटी? जब पिछली दफा मिले थे बहुत छोटी सी थी, अब तो बड़ी हो गई होगी। इसके तो एग्जाम्स हो रहे हैं अम्मा, जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे फिर वो ऑफ कर सकेगी, तो अगली दफा जब भी आऊंगा तो बेटी को लेकर आऊंगा आपको मिलवाने। दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद हाफिजाबाद की पुलिस शब्बीर के घर पर रेड करती है, पकड़कर थाने ले आती है। घर वाले कहते हैं, आप ओवरसीज को पकड़ रहे हैं, ये शब्बीर है, ये हाफिजाबाद में, पाकिस्तान में नहीं रहता, ये तो मेहमान है जिसको आप पकड़ के लेके जा रहे हैं, शरीफ आदमी है। पुलिस कहती है कि यही वो बंदा है जिसको हम पकड़ने के लिए आए हैं, ये अपनी 18 साल की बेटी को कत्ल करके यहाँ पर आया है। घर वाले कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। पुलिस कहती, कोई एग्जाम्स नहीं हो रहे, ये बेवकूफ बना रहा है सबको। पुलिस बताती है कि अब इसको हमने वापस इटली डिपोर्ट करना है। वहां की पुलिस ने राब्ता किया। पुलिस पूछती है, हाँ शब्बीर क्यों कत्ल किया? कहता है, मैंने एक तस्वीर देखी थी, उस तस्वीर पर मैंने कत्ल किया है। हो सकता है वो तस्वीर मेरे सामने ना आती, मैं ना देखता, शायद मैं ना कत्ल करता, शायद मेरे साथ मेरी बेटी इस दुनिया में मौजूद होती, वो ना मरती। पुलिस पूछती है, और मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, मेरा भी ये सवाल है और आपका भी ये सवाल है कि वो तस्वीर कौन सी थी भाई, क्या देख लिया तुमने तस्वीर में? तो वो तस्वीर कौन सी थी और क्या देखा, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इस केस का बैकग्राउंड मिलता है हाफिजाबाद से, तो डिटेल्स जानिए। फैमिली में जो सरबराह हैं वो है मोहम्मद अब्बास, इसके 2 बेटे हैं, शब्बीर अब्बास बड़ा बेटा है और दानिश हुसैन छोटा बेटा है। शब्बीर जो है वो जाता है दुबई मेहनत मजदूरी के लिए और अपने दिन बदलने के लिए। 7 साल वहां मेहनत करता है, फिर वहीं से एक रास्ता अपना बनाता है और इटली चला जाता है। इटली के शहर मिलान में इसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है जिसको ये स्टार्ट करता है। इटली में जब वो सेटल हो जाता है तो फिर वो पाकिस्तान आकर नाजिया शाहीन से शादी करता है। आपको बताऊं कि नाजिया शाहीन से जब ये शादी हो रही थी तो उस टाइम ये शर्त रखी गई थी कि नाजिया अपने शौहर के साथ मिलान में रहेगी, और ये शर्त कबूल भी की गई थी। लेकिन ये कहा गया था कि अभी ये शादी करके जाएगा, डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा, जब अप्रूवल मिलेगी तो बेगम को ले जाएगा। इतने में दानिश ने कहा कि भाई मुझे भी लेकर जाओ, तुम भी चले गए हो, भाभी को भी ले जाओगे तो मैं कहाँ गया? तो भाई ने कहा, बिल्कुल दानिश, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। 3 माह के अंदर अंदर जो डॉक्यूमेंट सप्लाई किए थे उनकी अप्रूवल मिली और बेगम को लेके ये इटली के शहर मिलान चला गया। अब पीछे रह गया दानिश। तो दानिश का वीजा भी अप्लाई कर रखा था शब्बीर ने, इसका वीजा लगवाया दुबई का, और वहां पर इसने जाकर खूब मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद इसने अपने दिन बदले। अब मिलान में जाकर अल्लाह ताला ने शब्बीर को एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम इन्होंने रखा सुम्मन अब्बास। सुम्मन अब्बास 8 साल की थी जब रिश्तेदारों से आखिरी मर्तबा मिली थी, ये पाकिस्तान वाले रिश्तेदारों से, यानी कि हाफिजाबाद। दुबई वाला जो दानिश है, अब वो काम करते करते बड़ा भी हो गया था और समझदार भी हो चुका था। पेरिस की एक कंपनी का वीजा, वर्किंग वीजा लगवा कर दिया शब्बीर ने अपने भाई दानिश हुसैन को, और दानिश इस पर बहुत खुश हुआ, जिस पर दानिश पेरिस में ही शिफ्ट हो गया और उसके ख्वाब पूरे होने लगे। और अब तो वो शादीशुदा भी हो चुका था और 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था, और ये दोनों अल्लाह ताला ने इसको बेटे अता फरमाए थे। बड़ा बेटा अस्मत अब्बास और छोटा बेटा नोमान अब्बास। वक्त गुजरता गया, इधर से सुम्मन 18 साल की हो गई। मई 2022 में शब्बीर इटली से आता है हाफिजाबाद अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए और अपनी बीवी को साथ लेकर आता है, मगर सुम्मन नहीं आती। घर वाले पूछते हैं कि सुम्मन कहाँ है, तो कहता है कि सुम्मन के एग्जाम्स हो रहे हैं इसलिए सुम्मन नहीं आई, जबकि हकीकत में सुम्मन के एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। सुम्मन तो अब इस दुनिया में रही नहीं थी। वो क्या डिटेल्स है मैं आपको बताती हूँ। पुलिस ने रेड किया, शब्बीर का बाजू पकड़ा, कॉलर से पकड़ा और कहा कि यही हमारा मुल्जिम है। घर वालों ने कहा ये तो ओवरसीज है। नहीं, ओवरसीज है या पाकिस्तानी है, मुल्जिम ये है। पुलिस ने पूछा, बताओ शब्बीर क्यों कत्ल किया? कहता है, मैंने बिल्कुल कत्ल किया है, यानी कि वो एक बालिग जुर्म करता है। पूछा, बेटी का नाम बताओ? कहता है, मेरी बेटी का नाम सुम्मन है, मैंने सुम्मन को कत्ल किया है। घर वाले फटी फटी आंखों से
देखने लगे। कहता है हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, हमारी औरतें घर से बाहर नहीं जाती, हमारी औरतें पर्दे वाला शर्म वाला लिबास पहनती हैं, हमारी औरतें बेलिबास नहीं होती, हमारी औरतें छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती। पुलिस कहती है अच्छा ठीक है आगे। ये जो सुमन है ये चूंकि वेस्टर्न कल्चर में रही शुरू से, तो सुमन जो है ओपन माइंडेड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पहले बुर्खा पहनती थी, फिर उसने बुर्खा छोड़ा और शॉर्ट स्कर्ट्स और छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी। अब आके इसने एक लड़का अपना बड़ा क्लोज फ्रेंड बना लिया था, यानी कि बॉयफ्रेंड। मैंने इसको बहुत रोका, बहुत मना किया, बहुत समझाया, मगर सुमन बाज ना आई। कहती है मेरी मर्जी भाई, मेरी लाइफ में जो मर्जी करूं, आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? मुझ पर अपनी मर्जी बाबा मुसल्लत ना करें। मैंने इसका जहन उस बॉयफ्रेंड से हटाने के लिए इस तरफ भी लगाया। पुलिस ने पूछा किस तरफ? कहता है मेरा भाई है दानिश, उसका बेटा है अस्मत, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मैंने सुमन से कहा सुमन अब तुम बड़ी हो गई हो, क्यों ना अस्मत से तुम्हारी शादी करवा दें, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी और तुम्हारा कजन भी है। तो सुमन ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल यहाँ शादी नहीं करनी। ये राजी ना हुई। मैंने तो जहन बदलने की कोशिश की, सब कुछ किया, पर ये बाज ना आई और मैंने बकायदा अपने भाई को पेरिस से इटली मिलान में बुलाया, बिठाया फैमिलीज को, उन्होंने भी इसको समझाया, पर ये ना मानी। पुलिस ने पूछा अच्छा कत्ल की बात करो भाई, लंबी कहानियां ना सुनाओ। कहता है इसकी मैंने एक पिक्चर देखी थी इसके बॉयफ्रेंड की वॉल पर, जहां पर इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर लगा रखी थी, जिस तस्वीर में ये अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है सरेआम, और बकायदा उस तस्वीर को अपलोड किया हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मेरा खून खोलने लगा कि ये हो क्या रहा है भाई, हमारी तो पर्दादार औरतें थी, ये तो सरेआम फहाशी फैलाने लग गई है। मैंने वो तस्वीर दानिश को भी दिखाई, फैमिली में भी दिखाई, इन सब ने भी कहा कि हाँ ये बहुत गलत हरकत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम सब मिलकर इसके कमरे में गए, ये सो रही थी, सब ने मिलकर इसके हाथ पांव बाजू पकड़े और मैंने इसका गला पाया और इसको कत्ल कर दिया। इसकी लाश को थैले में डाला और दूर जंगल में एक वीरान फार्म हाउस है, वहां उस थैले को फेंका और हम वापस आ गए। पुलिस ने पूछा शबीर नाजिया यही है? हाँ जी यही है। शबीर को पकड़ा, नाजिया को पकड़ा, गिरफ्तार किया और थाने ले आए और डिपोर्ट करने के प्रोसीजर का आगाज कर दिया। इनको डिपोर्ट करना था इटली में। इटालियन कोर्ट, अतालवी अदालत, उसमें ये मुकदमा चलने लगा और मुकदमा चलते चलते पेरिस वाले लोगों को, जो और लोग इस कत्ल में मुलव्विस थे, उनको तलब किया गया। तो जनाब फिर पेरिस की पुलिस से दानिश के दोनों बेटे नोमान और अस्मत, इन दोनों बेटों को भी पेरिस की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इटालियन कोर्ट, अतालवी अदालत में पेश किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लाश कैसे मिली थी? स्टूडेंट्स का एक ट्रिप एडवेंचर के लिए गया उसी वीरान जंगल में जहां पर ये फार्म हाउस मौजूद था। जब उस फार्म हाउस पर पहुंचे तो थैले में वो लाश चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझे यहाँ फेंका गया है। उस लाश को देखा, पुलिस को इमरजेंसी में कॉल की, पुलिस आई, उस लाश के मुतालिक सबसे पहले वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन करने के बाद, ट्रेस करने के बाद इसकी फैमिली तक पहुंची। अदालत में ये बात साबित हुई कि बाप शब्बीर, भाई दानिश के दोनों बेटे और इसकी अहलिया नाजिया यानी कि सुमन की माँ इस कत्ल में मुलव्विस हैं। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें माँ और बाप शामिल हैं, यानी माँ को और बाप को उम्र कैद हुई, जबकि दानिश के दोनों बेटों को 22 साल की सजा सुनाई गई। ये है वो कत्ल जिसको हजरत के नाम पर किया गया। ये है वो केस जिसमें कत्ल करने के बाद ये तसल्ली की गई कि शायद अब हम नहीं पकड़े जाएंगे। तो हजूरे वाला जब काम होता है तो पेरिस से भी मुल्जिम आ जाते हैं, इटली से भी मुल्जिम आ जाते हैं, और पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से भी पुलिस गिरफ्त कर लेती है। 22 साल की सजा और उम्र कैद की सजा का मतलब है मौत, यानी कि एक शख्स जो 22 साल कैद काटेगा उसके बाद वो बाहर निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, क्या जिंदगी बाकी रहेगी और कितनी बाकी रह जाएगी। तो हर वो हरकत जो कानून के खिलाफ है हमें वो नहीं करनी और बिल्कुल भी नहीं करनी। थैंक यू।